मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 54 वैवाहिक समायोजन एडजस्टमेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, ये हम सबको पता है कि विवाह की जो संस्था है वो उसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस समाज में। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनमें से किसी की भी अनुपस्थिति अगर है तो वो वैवाहिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वैवाहिक समायोजन का अर्थ क्या होता है कि वैवाहिक समायोजन का वास्तविक अर्थ है पति पत्नी परस्पर एक दूसरे की रुचियां, इच्छाएं, स्वभाव, विचार व प्रेम को पहचान कर त्याग, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, आत्मविश्वास के साथ अपने वैवाहिक जीवन को सुखी एवं समृद्धिशील बनाएं। इसी को वैवाहिक समायोजन या फिर मैरिज एडजस्टमेंट कहते हैं। मैरिज एडजस्टमेंट के आवश्यक तत्व या फिर वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्व क्या हैं? धार्मिक दृष्टिकोण, उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव, दायित्व का निर्वाह, सहयोग तथा विश्वास। हम पति पत्नी ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का जो जोड़ होता है वो स्वर्ग से बनकर आता है। तो ये क्या है? ये धार्मिक दृष्टिकोण है कि जीवन भर अंतिम संस्कार तक ये माना जाता है कि एक दूसरे को पति और पत्नी को एक दूसरे का दुख और सुख समझकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए। और यही जो होता है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है मैरिज एडजस्टमेंट का। उसके बाद है उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव। उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव यानी कि वो डिपेंड करता है, अगर लव मैरिज है तो वो एक दोनों पर हस्बैंड वाइफ पर ही डिपेंड करेगा, और अगर वो अरेंज मैरिज है तो वो हस्बैंड वाइफ के साथ साथ पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है दायित्व का निर्वाह। वो किस तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद है सहयोग तथा विश्वास। हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद है वैवाहिक असमंजस्य का अर्थ। अब है विवाह एक ऐसा लड्डू है जो भी खाए वो और जो ना खाए वह भी पछताए, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि पति पत्नी के बीच राग देश से भरा हुआ ऐसा संबंध है जिसे ज़रा सी भी चूक हो जाए तो दाम्पत्य जीवन संकट में बन जाता है। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है, मैरिटल मलाड एडजस्टमेंट की स्थिति पैदा हो जाती है असमंजस्य की। इसी को वैवाहिक असमंजस्य कहते हैं। उसके बाद है वैवाहिक असमंजस्य के कारण क्या क्या है। पहला, संवेगात्मक असंतुलन। ठीक है, संवेगात्मक यानी कि सेंसरी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम बियर नहीं कर पाए या हम एडजस्ट नहीं कर पाए, या कोई भी कंटिन्यूसली टॉन्ट्स मार रहा है। तो ये क्या है? संवेगात्मक असंतुलन है, जो कि बैलेंस्ड मतलब बैलेंस नहीं है कोई भी चीज़। अगर कोई ज़्यादा टॉन्ट्स कर रहा है तो या तो बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो हमें इग्नोरेंस आना चाहिए अगर हमें मैरिज में अपने एडजस्टमेंट बनाकर चलना है तो। उसके बाद है यौन विकार। यौन विकार मतलब कि एक दूसरे को मेंटल फिट रखने के लिए आपको क्या है, आपको फिज़िकली भी फिट होना ज़रूरी है। अगर एक फिट नहीं होगा तो उसको मेंटल टेंशन होगी, चाहे वो बेबी को लेकर हो या वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो अगर फिज़िकल दिक्कत है, फिज़िकली कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो वो मेंटल भी आपको इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद है शोचनीय आर्थिक स्थिति। अब इसमें क्या है, इतना धन नहीं है या इतनी उसके पास राशि नहीं है जब वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। वो सिर्फ उतनी ही चीज़ें ला सकता है या उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है जितनी उसकी
चादर है, या आप कह सकते हैं कि जितना उसका बजट है। उसके बाद है मनोरंजन के अवसर ना मिलना, तो भी दिक्कतें होती हैं। एंटरटेनमेंट, अब क्या है आजकल के लोग ये सोचते हैं कि हस्बैंड हो वो मूवी दिखाए, वो शॉपिंग कराए, लेकिन हर किसी की कैपेसिटी इस तरीके से नहीं होती। ठीक है। फिर है आयु में अंतर, डिफरेंस बहुत बड़ा एक रीज़न है मलार एडजस्टमेंट का, असमंजस्य का, जो शादी के बीच में गैप ब्रिज फॉर्म कर देता है। फिर है धर्म और संस्कृति में अंतर, रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, उन्हें परफॉर्म करने के तरीके अलग अलग होते हैं। फिर है पारिवारिक सदस्यों के संबंध किस तरीके से हैं, सास बहू के, पिता पुत्र के। ठीक है। फिर है पति पत्नी के विवाह पूर्व संबंध किस तरीके से थे या नहीं थे, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर पति का शादी से पूर्व कोई भी अफेयर रहता है या कोई भी किसी से संबंध रहता है, और या वो चीज़ अगर पत्नी को होने वाली पत्नी को पूर्वतः बता दी जाए, तो वो चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं, बाद में कोई भी असमंजस्य की स्थिति पैदा नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद है शिक्षा का अभाव, अगर पढ़ी लिखी नहीं है पति या फिर पत्नी कोई भी, तो भी एक असमंजस्य की स्थिति पैदा होती है। कोई भी जो लिटरेट है वो अपनी पार्टीज़ में नहीं ले जाना चाहता। उसके बाद है असमंजस्य के उपाय, क्या कर सकते हैं हम, रिलीजियस और कल्चरल तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, एजुकेशन देकर। ठीक है। फिर है आयु के अनुसार व्यय करके, अपनी एज के अनुसार एक्सपेंडिचर करके, और हम ट्रू लव के थ्रू इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, ट्रस्ट के थ्रू और एक मैच्योर्ड एज के थ्रू हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। यही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपके पेरेंट्स परमिट कर रहे हैं तो आप स्कूल भी आइए, लेकिन विद योर ओन सेफ्टी इक्विपमेंट्स like your sanitizer, your mask, etc. etc. Take care. Bye bye.